साइंस में एक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल ऐसा करके, और उसके लिए हम लोग कौन सी क्रिस्टल यूज़ करते हैं। तो हम लोग को लिखना पड़ता है पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल यूज़ करते हैं। ओके, तो उसका जब लिखते हैं तो हम लोग का स्पेलिंग गलत होता है। जैसे पहले एक बच्चे से बोला उसने पोटेशियम का स्पेलिंग लिख दिया, परमैंगनेट का स्पेलिंग ऐसे लिख दिया, और फिर हमने जो प्रोनाउंसिएट करते तब भी गलत हो जाते। फिर दूसरे बात बताया वो भी तुम देख के आए, लेकिन इधर तो सही था, इधर वाला गलत हो गया। हर टाइम में तो किसी का ना किसी सही हो जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, अभी इसको कैसे ध्यान रखोगे? पॉट तो जानते हो, एस मतलब डोंकी होता है, गाधा होता है, ठीक है ना? क्लियर, अंडरस्टैंड? और ये आई है और ये आम है, आम मतलब मैंगो है। पॉट SIM। तो ऑलवेज एक मिस्टेक होता है कि किसी को लगता है डबल टी होगा, सिंगल एस होगा। तो पॉट फिर गधा वाला स्पेलिंग, उसके बाद आई, उसके बाद तुम लोग मैथ में हर जगह पे ये चीज़ पढ़े हो। पर मैन कितना पैसा देना होता है ना, पर हेड कितना पैसा देना, पर मैन कितना पैसा देना। देखो इसमें पर के बाद मैन, ओके। फिर उसके बाद गाना है, देख गाना है, ओके क्लियर। तो पर मैन गाना, ओके। उसके बाद टी तो याद जाएगा, नहीं तो ऐड करके ध्यान रखना, ओके अंडरस्टूड। पर मैन गाना टी, ओके। परमैंगनेट, नहीं तो इसको ध्यान रखना है। एट तो किसी का थर्ड फॉर्म होता है, किसका? इसका सेकेंड फॉर्म। ईट, एट, ईटन, ओके। परमैंगनेट, परमैंगनेट याद रहेगा, ये वाला आप नहीं भूलोगे, ठीक है? अंडरस्टूड। इस तरीक़ा से स्पेलिंग को ध्यान रखना है। और कॉन्टिन्यूअस का भी स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, वो भी बता दिया कैसे करके ध्यान रखना है। उसका इसे ध्यान रखेंगे कौन टी न्यू ओ अस, कौन टी न्यू ओ अस। स्पेलिंग बार बार मिस्टेक हो जाते हैं और तुम्हारा मिस्टेक नहीं होगा, होगा भी तो फिर तुम्हारा याद कर लो, ठीक है? कभी कभार कोई स्कूल में इसका तुम्हारा सिम मतलब फॉर्मूला भी लिख देते हैं। उसका होता है के फॉर पोटेशियम, एम फॉर मैंगनीज, और KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है। मतलब स्कूल में लिखा है तो दे सकता है एग्जाम में, ठीक है? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग को बात करना था। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ये सारे स्टेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कौन सा गैस जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए एसेंशियल होती है? ऑक्सीजन तो एनिमल के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए। वो कहाँ मिलते हैं? पानी में डिजॉल्व कंडीशन में मिलते हैं। LPG का फुल फॉर्म मालूम है ना? इसमें जो इस टॉपिक में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आ जाओ बेटा, ये लिखो, LPG का फुल फॉर्म लिखो। LPG का फुल फॉर्म लिखने दिया था तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तुम लोग को मिस्टेक तो पता चल गया। लिक्विफाइड का स्पेलिंग गलत, पेट्रोलियम। हाँ, तो लिक्विफाइड में देखो क्या लिखा है, LIQUEFIED, फाइड, FIED। और उसमें LIQU, क्यू के बाद भी, यू के बाद एक ई भी है,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम के स्पेलिंग में भी मिस्टेक हुआ ना, और इधर गैस था, ठीक है। और सीएनजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, आ जाइए, लिखिए बेटा, तुम आ जाओ बेटा, हाँ स्पेलिंग सही लिखो, आ जाओ। तो लिक्विफाइड अभी भी गलत हुआ। अच्छा तुम आओगे, आ जाओ, लिखो, वो आ रहा है साइड साइड में। अच्छा एक मिनट, तुम लोग भी बुलाइए, बोलो लास्ट में छुट्टी होगी। इसमें मिस्टेक क्या हुआ, लिक्विफाइड LIQUEFIED, अच्छा से ध्यान रखना। पेट्रोलियम, LEUM, ठीक है, गैस, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसके बाद और जो चीज़ तुम लोग को पढ़ना है, एक तो ये वाला टेबल तुमको मालूम हो जाना चाहिए, किसका क्या यूनिट है। टेम्परेचर का केल्विन है, सिंबल के है कैपिटल के, लेंथ का मीटर है, सिंबल एम है, मास का किलोग्राम है, सिंबल केजी है, वेट का न्यूटन है, सिंबल कैपिटल एन है। बेटे इधर देखो, लास्ट पेज सबको दिखाई दिया। वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर है, मीटर क्यूब। डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक, तो केजी पर मीटर क्यूब। प्रेशर का पास्कल है, पीएस सिंबल है, मिल गया। अच्छा ओके, तुम बताओ बेटा, एन किसका सिंबल है बेटा, बोलो, न्यूटन। ओके बेटा, तुम बताओ, पीए किसका सिंबल है, बोलो। जैसे बोलते हैं कि कल हम पास हो जाएंगे, पास्कल, कल पास हो जाएंगे, पास्कल, ठीक है ना, पास्कल याद हो जाएगी ना, कल पास हो जाएंगे। ओके, और जो फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। वेट और फोर्स का दोनों, हाँ, वेट और फोर्स एक ही बात, न्यूटन। ओके, याद रहेगा, फोर्स मतलब भी वेट होता है। अच्छा, न्यूटन हो गया। नेक्स्ट तुम बताओ, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर। बैठो, तुम बताओ बेटा, केल्विन किसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर। बैठो। नेक्स्ट तुम बताओ, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, क्वांटिटी, मास, किलोग्राम मास का यूनिट होती है, ठीक है। बैठो। मीटर किसकी यूनिट होती है, ये बोलते हैं इतना मीटर, लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है। बैठो। नेक्स्ट तुम बताओ, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन। तुम बताओ, पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर। ऐसे पूछेंगे, पास्कल किसकी यूनिट होता है, प्रेशर। नहीं तो पूछेंगे प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। और पास्कल का सिंबल क्या है, पीए, कैपिटल पी, स्मॉल ए, ठीक है। ये भी हम पूछेंगे कल। उसके बाद और देखो, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना यहाँ पे, इसको हमने बहुत अच्छे से करा दिया था, इसको भी हम पूछेंगे, तो अच्छे से पढ़ क्या होगे। अच्छा हाँ, मैथ्स में एक चीज़ बढ़ा दिया बेटा, साइंस का भी मैथ का होगा। मैथ का जो पॉइंट वाला सिखाया था ना, वो भी आएगा। कैसे आएगा, बोलेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, 0.3 to the power 1, 0.6 to the power 1, 0.7 to the power 1 equal to p by q. Find the value of p plus q. सब प्लस करने का, अच्छा ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं देंगे एग्जाम में, तो ऐसे नॉर्मली दे देंगे, जैसे तुम लोग का जितना करा है वही देंगे। 1/17, 1/19 एंड 1/7, ये भी कर लेना। मैथ में जितना करा है साइंस में, उसको अच्छा से पढ़ लेना, मैथ और साइंस। हाँ, मैथ साइंस दोनों, इंग्लिश सोशल का नहीं देना। हाँ जीके के भी क्वेश्चन